नमस्कार, संस्कृति संगम के हमारे इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम आपसे स्पष्ट करना चाहते हैं कि जो भी जानकारियां हमारे द्वारा दी जा रही हैं वे सनातन धर्म की मान्यताओं और विद्वानों के मत के आधार पर ही दी जा रही हैं। दोस्तों, हमेशा की तरह हम आपके लिए हमारी संस्कृति, सभ्यता, रीति रिवाज और देवी देवताओं से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आप तक पहुँचाते रहते हैं। दोस्तों, सनातन धर्म में शक्ति स्वरूपिणी जगत माता दुर्गा की पूजा का विशेष विधान है। ऐसी मान्यता है कि माता की उपासना से भक्तों के सारे कष्ट दूर होते हैं और माता की कृपा से इंसान अपने जीवन में उन्नति करता है। जगत माता जगदम्बा की सबसे विशेष और महत्वपूर्ण पूजा नवरात्र के रूप में संपन्न होती है। आइए जानते हैं नवरात्र को लेकर ये विशेष जानकारी। नवरात्रि हिंदुओं का एक प्रमुख त्योहार है। नवरात्रि एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है 9 रातें। इन 9 रातों और 10 दिनों के दौरान शक्ति देवी के 9 रूपों की पूजा की जाती है। 10वां दिन दशहरा के नाम से प्रसिद्ध है। नवरात्रि वर्ष में 4 बार आता है। माघ, चैत्र, आषाढ़, आश्विन मास में प्रतिपदा से नवमी तक मनाया जाता है। नवरात्रि के 9 रातों में 3 देवियों महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली के 9 रूपों की पूजा होती है, जिनके नाम और स्थान क्रमशः इस प्रकार है। नंदा देवी, योग माया, विंध्यवासिनी शक्तिपीठ, रक्त दंतिका, सथुर शाकंभरी, सहारनपुर शक्तिपीठ, दुर्गा काशी, भीमा पिंजौरा और भ्रामरी भ्रमरांबा शक्तिपीठ। नवरात्रि एक महत्वपूर्ण प्रमुख त्योहार है जिसे पूरे भारत में महान उत्साह के साथ मनाया जाता है। नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजन करने से आलस्य, अहंकार, लोभ, असत्य, स्वार्थ व ईर्ष्या जैसी दुष्प्रवृत्तियाँ दूर हो जाती हैं और माँ का स्मरण करने से एकाग्रता एवं स्थिरता आती है। साथ ही बुद्धि, विवेक व धैर्य में वृद्धि होती है। इस व्रत को करने से पुत्र, सुख, धन, विद्या, घर में समृद्धि आती है और सुख मिलता है। नवरात्रि पूजन विधि: सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और अपने घर व मंदिर का शुद्ध जल से शुद्धिकरण करें। पूर्व दिशा के तरफ मुख कर जनेऊ धारण करें। फिर स्वच्छ लाल या पीले वस्त्र पहनें। लाल आसन बिछाकर उस पर बैठ जाएं। मंदिर की साफ सफाई करने के पश्चात या तो मिट्टी की चौकी बनाएं या फिर एक शुद्ध साफ सुथरी चौकी बिछाएं। गंगा जल से चौकी को पवित्र करें। चौकी के समक्ष किसी मिट्टी के बर्तन में मिट्टी फैलाकर ज्वार के बीज बो दें। फिर प्रथम पूज्य श्री गणेश जी एवं माँ दुर्गा की प्रतिमा को चौकी पर स्थापित करें। सर्वप्रथम पूजा के लिए शुद्ध जल से संकल्प लें और विघ्नहर्ता श्री गणेश जी की पूजा करें। उन्हें जनेऊ धारण कराएं। नवरात्रि पूजन सामग्री के तौर पर पहले से ही लाई हुई रोली, अक्षत, मोली, सुपारी, इत्र, पुष्प, गुड़, प्रसाद, हल्दी की गांठें, साबुत मूंग आदि चढ़ाएं। गणेश जी को प्रणाम कर उनका मन में ध्यान करें। अब माँ दुर्गा को वस्त्र धारण कराएं। इसके पश्चात मातेश्वरी को रोली, इत्र, मोली, गुड़, बतासा, फल एवं श्रृंगार में चूड़ी, मेहंदी, चूनर, काजल, बिंदी, कंघा, कांच इत्यादि मातेश्वरी को पुष्प की माला से सजाएं। कलश स्थापित करने से पहले उस पर एक स्वास्तिक अवश्य रूप से बना लें। कलश में जल, अक्षत, सुपारी, रोली एवं सिक्का डालकर उसे लाल रंग के कपड़े या चुन्नी से लपेट कर रख दें। पूजन करने के पश्चात नित्य दुर्गा सप्तशती, दुर्गा चालीसा या सिद्ध कुंजिका स्रोत का पाठ करें। निरंतर 9 दिनों तक मातेश्वरी के समस्त 9 रूपों की पूजा करें। इसी क्रम में माँ दुर्गा के 9 रूपों की कृपा, पूजन विधि और नवरात्र के महत्व को लेकर विशेष जानकारी आप सभी को हमारे चैनल के माध्यम से प्राप्त हो चुकी है। आइए अब जानते हैं
नवरात्र दुर्गा पूजा हवन महत्व और उसमें उपयोग सामग्री। नवरात्र की 9वीं तिथि को माँ दुर्गा की पूजा के बाद हवन करने का विधान है। शास्त्रों में बताया गया है कि हवन में दिए गए हविष्य को अग्निदेव जिस देवता के नाम से हवन किया जाता है उन तक उनका अंश पहुंचा देते हैं। हवन से संतुष्ट होकर देवी देवता भक्तों की मनोकामना को पूर्ण करते हैं। इतना ही नहीं, हवन से जहाँ भी हवन किया जाता है उसके आसपास के क्षेत्र भी हवन की धुआं जहाँ तक पहुँचती है वह शुद्ध और पवित्र हो जाता है। नवरात्रि की 9वीं तिथि को हवन करने से बहुत शुभ फल मिलता है। इस दिन किया गया हवन भक्तों की कामना को पूर्ण करके आरोग्य प्रदान करता है। 9वीं के दिन माँ दुर्गा की प्रसन्नता के लिए हवन की सामग्री विशेष रूप से सबसे जरूरी है हवन कुंड। हवन में हविष्य के लिए धूप, जौ, नारियल, गुगुल, मखाना, काजू, किशमिश, छुहारा, मूंगफली, बेलपत्र, शहद, घी, सुगंध, अक्षत चाहिए। इन सभी को मिलाकर हविष बना ले। हविष उसे कहते हैं जिन्हें हवन के दौरान अग्नि में डालते हैं। हवन के लिए अग्नि प्रज्वलित करने के लिए रुई, आम की लकड़ी, चंदन की लकड़ी, कपूर और माचिस चाहिए। आइए अब जानते हैं दुर्गा पूजा की हवन विधि और मंत्र। गाय के गोबर से स्थान को पवित्र करें। हाथ में गंगा जल लेकर सभी सामग्रियों पर छींटे मारें। कुंड के चारों तरफ एक एक कुश रखें। नवरात्र पूजा की पूर्णता के लिए हवन कराने जा रहे हैं, इस बात का संकल्प अवश्य लें। हवन कुंड में आम की सूखी लकड़ियां रखें। रुई में घी लगाकर लकड़ी के ऊपर रखें। कपूर जलाकर हवन कुंड की ज्वाला प्रज्वलित करें। इसके बाद घी से 3 या 5 बार गणेश जी, पंच देवता, नवग्रह, क्षेत्रपाल, ग्राम देवता और नगर देवताओं को आहुति दें। इसके बाद ओम ऐहीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः का मंत्र से माता के नाम की आहुति डालें। माता दुर्गा के लिए हवन करते समय ओम ऐहीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः इस बीज मंत्र से 108 बार हवन कुंड में हविष डालें। अंत में खीर और शहद मिलाकर इसी मंत्र से हवन कुंड में आहुति दें। अंत में शिव जी और ब्रह्मा जी के नाम से आहुति दें। हवन के बाद आरती करें और हवन का भभूत सभी लोग लगाएं। हवन पूर्ण होने पर कन्या भोजन अवश्य कराएं। आइए अब जानते हैं कि नवरात्रि में कन्या पूजन कैसे करें। नवरात्रि में कन्या पूजन का विशेष विधान है। 9 दिन तक माता के 9 रूपों की पूजा करने के बाद महाअष्टमी या 9वीं के दिन कन्या पूजन किया जाता है। कुछ लोग अष्टमी के दिन और कुछ लोग 9वीं के दिन कन्या पूजन करते हैं। परिवार की रीति के अनुसार किसी भी दिन कन्या का पूजन किया जा सकता है। 9 कन्याओं का भोजन कराया जाता है और इसके बाद ही नवरात्रि पूजन संपूर्ण मानी जाती है। नवरात्रि पूजन विधि के अनुसार अंतिम दिन 3 से 9 साल तक की आयु की कन्याओं के साथ एक छोटे लड़के को खीर, पूड़ी, हलवा, चने की सब्जी आदि खिलाएं और उनके चरण छूकर उन्हें दक्षिणा दें। ऐसा करने से माता रानी की कृपा आप पर बनी रहेगी। आइए अब जानते हैं महानवमी पूजन और उसका विसर्जन। महानवमी के दिन माँ का विशेष पूजन करके पुनः पधारने का आवाहन कर स्वस्थान विदा होने के लिए प्रार्थना की जाती है। कलश के जल का छिड़काव परिवार के सदस्यों पर और पूरे घर में किया जाता है ताकि घर का प्रत्येक स्थान पवित्र हो जाए। अनाज के कुछ अंकुर माँ के पूजन के समय चढ़ाए जाते हैं। कुछ अंकुर दैनिक पूजा स्थल पर रखे जाते हैं। शेष अंकुर को बहते पानी में प्रवाहित कर दिया जाता है। कुछ लोग इन अंकुरों को शमी पूजन के समय शमी वृक्ष को अर्पित करते हैं और लौटते समय इनमें से कुछ अंकुर केस में धारण करते हैं। आइए अब नवरात्रि की पावन कथा के बारे में जानते हैं।
एक पौराणिक कथा के अनुसार नवरात्रि में माँ दुर्गा ने महिषासुर नामक एक राक्षस का वध कर देवताओं को उसके कष्ट से मुक्त किया था। महिषासुर ने भगवान शिव की आराधना करके अद्वितीय शक्तियां प्रदान कर ली थी और तीनों देव अर्थात ब्रह्मा, विष्णु व महेश भी उसे हराने में असमर्थ थे। महिषासुर राक्षस के आतंक से सभी देवता भयभीत थे। महिषासुर ने नरक का विस्तार स्वर्ग के द्वार तक कर दिया था और उसके इस कृत्य को देख देवता विषम की स्थिति में आ गए थे। महिषासुर ने सूर्य, इंद्र, अग्नि, वायु, चंद्रमा, यम, वरुण और अन्य देवताओं के सभी अधिकार छीन लिए थे और स्वयं स्वर्गलोक का मालिक बन बैठा था। देवताओं को महिषासुर के प्रकोप से पृथ्वी पर विचरण करना पड़ रहा था। तब महिषासुर के इस दुस्साहस से क्रोधित होकर देवताओं ने देवी दुर्गा की रचना की। ऐसा माना जाता है कि देवी दुर्गा के निर्माण में सारे देवताओं का एक समान बल लगा था। महिषासुर का नाश करने के लिए सभी देवताओं ने अपने अपने अस्त्र देवी दुर्गा को दिए थे और इन देवताओं के सम्मिलित प्रयास से देवी दुर्गा और बलवान हो गई। इन 9 दिनों देवी महिषासुर संग्राम हुआ और अंततः महिषासुर वध कर महिषासुर मर्दिनी कहलाई। दोस्तों, माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की विशेष पूजा और महत्व के विषय के बारे में हम अपने अगले वीडियोज के माध्यम से आप तक विशेष जानकारी पहुंचाते रहेंगे। इसलिए अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी अवश्य दबाएं ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।